नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अगर इससे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। और ये अगर आप 9th क्लास में हैं तो ये केवल 9th क्लास के लिए ही नहीं है। अगर आप 9th और 10th का तैयारी कर रहे हैं यानी टीचर बनने का, यानी TRE 4 जो आने वाला है, तो ये अगर 9th 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस में बिहार पुलिस, दरोगा, यानी कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लीजिए कि रामबाण का तरीका है। अगर ऐसे प्रश्न आप याद रखते हैं तो आपको कोई मतलब किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम से लिया गया है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो स्किप करिएगा फिर आपका लाइफ एक क्वेश्चन से लोग आगे पीछे हो जाते हैं, उनका मार्क्स कट जाता है। इसीलिए आपको जरूरी है कि वीडियो को एकदम लगातार देखें और बड़े प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसके बाद से उसको रिवाइज करें या फिर अपने दिमाग में बैठा के रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। कह रहा अमेरिका की राजधानी कहाँ है। आपको तो बिल्कुल ईजी लगेगा कि वाशिंगटन DC। सर वाशिंगटन को अमेरिका की राजधानी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल से पता चल जाएगा कि सर क्वेश्चन सही में रियली बेहतरीन है। अगला है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था। यानी अमेरिका का पता लगाने वाला व्यक्ति था कोलंबस, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये 1492 ईस्वी में समुद्री मार्ग के था, तो ये क्या किया था, इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में अंग्रेजों ने कितने उपनिवेश बनाए थे। यानी अमेरिका में लगभग कितने अपने गुलाम बनाए थे, यानी उपनिवेश बनाए थे। कितने मतलब देशों में या कितने राज्यों में शासन कर रहे थे। तो ये राज्य कितने थे, कितने क्षेत्र थे, तो 13 क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉमन सेंस की रचना किसने किया। तो देखिए कॉमन सेंस की रचना ये आपका तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कॉमन सेंस का रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे। कॉमन सेंस वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके पास पेन या कलम हो, यानी नॉलेज हो। यानी थॉमस पेन इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 1765 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला है बोस्टन टी पार्टी कब घटी थी। यानी ये 1783 ईस्वी में ये बोस्टन नामक एक जगह था, बंदरगाह था, वहीं पे यह घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका स्वतंत्र घोषित कब हुआ। यानी 4 जुलाई 1776। ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। इसमें कह रहा है स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो ये तैयार करने वाले ये आपके वाशिंगटन साहब नहीं थे, ना थॉमस पेन थे, ना ही कर्नवालिस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी को हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे, थॉमस जेफरसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है अमेरिकी सेना का सेनापति कौन थे। तो ये आपके जॉर्ज वाशिंगटन, यानी जो राष्ट्रपति थे, वही इसका सेनापति भी थे। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया है, अमेरिका का सेनापति कौन थे। तो ये आपका जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी संविधान, यानी जैसे भारत का भी संविधान है उसी प्रकार से अमेरिका संविधान के बात करता है। तो अमेरिका में संविधान बन करके तैयार कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1787 में बना था और ये लागू कब हुआ था, तो 1789। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है क्या कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो ये था आपका अमेरिका। अमेरिका में लिखित संविधान पहली बार लागू हुआ। और सबसे बड़ा लिखित संविधान का बात करें तो अपना प्यारा भारत हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हम किसके साथ चलेंगे, तो कहिएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम किस देश के विरुद्ध लड़ा था। यानी अमेरिका किसके विरुद्ध लड़ा था, तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था। उसी का उपनिवेश है, उसी से लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के तहत अंत हुआ उसका। तो ये आपका था पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस की संधि कब हुई थी।
तो ये पेरिस की संधि जो हुई थी आपका 1783 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपके वाशिंगटन हो जाएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1789 से। बोस्टन टी पार्टी किस कर के विरुद्ध हुई थी, यानी कौन सा कर लिया जा रहा था, तो इसके तहत बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। तो ये चाय कर यानी टी मतलब चाय होता है, इसी पे टैक्स के लिए ये घटना हो गई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस शासक व्यवस्था को बढ़ावा मिली थी, तो इसमें आपका गणतंत्र और समाजतंत्र था, राजतंत्र नहीं, तानाशाह नहीं और सामंतवाद भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी इसको क्या चाहिए था कि हम लोग को इंग्लैंड से अलग मतलब स्वतंत्रता चाहिए। और है अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने लगाई थी, तो ये आपके 1492 ईस्वी में कोलंबस साहब ने लगाए थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी जनता किस मत को मानती थी, तो अमेरिका के लोग किसको मानते थे, तो ये आपके प्यूरिटीन को मानते थे, प्यूरिटीन धर्म को मानते थे, और इंग्लैंड जो थे एंग्लिक को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर किस देश ने क्रांति किया, तो ये आपका अमेरिकी स्वतंत्रता किस देश से प्रेरित हुआ था, तो ये फ्रांस से हुआ था। फ्रांस की क्रांति को देख करके अमेरिकी क्या हो गया था, उससे प्रेरित होकर के खुद क्रांति कर दिया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर के किस देश में क्रांति हुई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर किस देश में क्रांति हुई थी, तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित होकर किस देश में क्रांति हुई थी, तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये 1789 और 1787 और लागू हुआ था 1789 में। अगला क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस नगर में की गई थी, तो अमेरिका स्वतंत्रता ये फिलाडेल्फिया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने किसका समर्थन किया, तो अमेरिका का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक लड़ाई कौन सी थी, तो ये यॉर्क टाउन की लड़ाई थी। यॉर्क टाउन की लड़ाई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का राजा कौन था, तो उस समय इंग्लैंड का राजा जो थे जॉर्ज तृतीय थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये लॉर्ड नॉर्थ थे प्रधानमंत्री साहब। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन सेंस का रचना कौन थे, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, थॉमस पेन थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। अगला बोस्टन टी पार्टी की घटना किस बंदरगाह पे हुई थी, तो बोस्टन बंदरगाह, इंग्लैंड का एक बोस्टन बंदरगाह, वहीं पे ये घटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा सिद्धांत लोकप्रिय था, तो वही लोकतंत्र और गणतंत्र। और इसी के साथ आज का हम लोग इस चैप्टर का यानी 2 चैप्टर का सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जिक्र किए, और उम्मीद करते हैं वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।